नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आइए हम लोग एक नया हम लोग थोड़ा कुछ अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, हमारा एक नया चैनल है जिसका नाम है विंध्य पाठशाला। इस विंध्य पाठशाला के अंदर हम शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए यह सिद्धांत के तहत कार्य करेंगे। इसमें बिना किसी शुल्क के निःशुल्क आपको पूरा भरसक हमारा जो प्रयास है वो पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा बिना किसी शुल्क के। आपको किसी भी प्रकार से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं कि इसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। किसी भी प्रकार की कोई इसमें आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए। आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आज हम अपने पहला चैप्टर है भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम है उष्मा का चैप्टर का शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, उष्मा का चैप्टर यह साइंस के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम स्टैटिक जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सभी एक बाय एक करके हम लोग ख़त्म करेंगे। इसमें आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम डेली अपना वीडियो आपको अपलोड करके दे दिया करेंगे और आप इसको अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु लगाइएगा और आप यह प्रण लीजिए कि आपकी सफलता समाज के कल्याण के लिए एक देशभक्त के रूप में आप कार्य करेंगे और भविष्य में आपके द्वारा कई ऐसे कार्य किए जाएंगे जिससे हमारा समाज लाभान्वित होगा। आइए बिना समय को वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, यह है उष्मा, हीट का जो चैप्टर है यह सबसे पहले फिजिक्स में हमने लिया हुआ है। फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर हैं लेकिन सबसे पहले हमने हीट लिया हुआ है। हीट में हम आपको बता दें, उष्मा वह भौतिक कारक है जो हमें गर्म और ठंडक का आभास कराती है। मतलब उष्मा एक भौतिक कारक है जिसमें हमें गर्म और ठंडक का आभास होता है। हॉटनेस एंड कोल्डनेस का आभास होता है कि कोई चीज़ कितना गर्म है, कोई चीज़ कितना ठंडा है। यह हमें कैसे पता चलेगा? उष्मा के द्वारा पता चलेगा। और उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें जो हमें विभिन्न कार्य को संपादित करने का क्षमता प्रदान करता है। उष्मा के द्वारा कई विभिन्न कार्य संपादित होते हैं और उष्मा के कई मात्रक हैं। उष्मा के अगर मात्रक की बात करें तो जूल एक मात्रक है मित्रों, जूल है, और कैलोरी, किलो कैलोरी ये सभी एक उष्मा के मात्रक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन जो जूल है मित्रों, जूल एक एसआई मात्रक है। अब बात है एसआई मात्रक क्या होते हैं। किसी भी भौतिक राशि को नापने के 3 प्रकार के मात्रक होते हैं मित्रों। एक एसआई मात्रक होता है, एक सीजीएस मात्रक होता है, एक एफपीएस। इसको हम आगे कवर करेंगे पूरे चैप्टर में, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो एसआई मात्रक है उष्मा का वह है जूल। अब कैलोरी भी आ गया, किलो कैलोरी भी आ गई। अब बात करते हैं कैलोरी की। तो कैलोरी क्या होता है? कैलोरी होता क्या है? 1 ग्राम शुद्ध जल, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा 1 कैलोरी कहलाती है। 1 कैलोरी क्या होता है इसको आप देख लीजिए। 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप, आप 1 ग्राम शुद्ध जल को ले लीजिए, उसका ताप 14 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 मतलब 14.5 से 15.5 मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिए अगर, तो उसमें जितनी उष्मा की मात्रा की आवश्यकता हुई वह 1 कैलोरी है। 1 कैलोरी में लगभग अगर इसको कन्वर्जन आप देखेंगे तो 4.186 जूल होता है और 1 जूल में 0.24 कैलोरी भी होता है। और उष्मा का एक और मात्रक होता है थर्म। कई मात्रक होते हैं, किलो कैलोरी भी होते हैं। कैलोरी से आप किलो कैलोरी निकाल सकते हैं। ऐसे ही ताप की बात करें, उष्मा के बाद ताप आता है। ताप मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर बात करें दोस्तों, तो टेम्परेचर होता क्या है कि उष्णता व शीतलता का माप है। मतलब हॉटनेस व कोल्डनेस का माप है कौन? ताप। ताप के कारण हॉटनेस और कोल्डनेस का जानकारी हमें मिलती है। शीतलता और उष्णता का माप है ताप। और दोस्तों एक सबसे जरूरी बात यह है कि उष्मा की प्रवाह संभव तभी है जब 2 बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो। ताप के अंतर के कारण ही 2 बॉडी में ताप के अंतर के कारण ही उष्मा का प्रवाह है दोस्तों। उष्मा का प्रवाह बिना तापांतर के कारण नहीं हो सकता है। यह एक सबसे ज़रूरी चीज़ है।
अगर दो बॉडी हैं उनके बीच का तापांतर शून्य है तब कहा जाता है कि वह दोनों वस्तु साम्यावस्था में है। लेकिन अगर एक का टेम्परेचर कुछ और है, एक का टेम्परेचर कुछ और है, तो ऊष्मा का प्रवाह होना तय है, यह मान के चलिए। और अगर ताप की बात करें तो ताप का जो एसआई मात्रक है, वैसे ताप का तो कई मात्रक होते हैं, सेल्सियस होते हैं, फ़ारेनहाइट होते हैं और केल्विन होते हैं, लेकिन अगर एसआई मात्रक की बात करें ताप की, तो ताप का एसआई मात्रक दोस्तों होता है केल्विन। केल्विन ताप का एसआई मात्रक होता है। ताप के विभिन्न पैमाने हैं। ताप के जो जितने भी आप मात्रक देख रहे हैं, चाहे वो केल्विन है, चाहे सेल्सियस है, चाहे फ़ारेनहाइट है, उनका एक संबंध है। यह बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है। काफ़ी एग्जामों में आप इस फार्मूले पर क्वेश्चन पे आपने देखा होगा, C/5 F-32 F-32/9 K-273/5। यह एक बहुत अच्छा मतलब संबंध है। तीनों टेम्परेचर के, तीनों आप जो टेम्परेचर देख रहे हैं उनमें जो रिलेशनशिप होते हैं वो यही रिलेशन होते हैं, C/5 F-32/9 और K-273/5। आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस, मतलब इन तीनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं। तो एक बात है कि यह कैसे बराबर हो गया, सेल्सियस भी, फ़ारेनहाइट भी और केल्विन भी बराबर क्यों हो गया। एक्चुअली हुआ क्या है, 3 थर्मामीटर लेकर के तीनों को हमने समान जल के हिमांक और समान जल के क्वथनांक पर देखा कि वैल्यू समान आई। मतलब अगर हम सेल्सियस थर्मामीटर लिए हैं तो उसमें हिमांक देख रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आया, लेकिन वही अगर हम फ़ारेनहाइट पर देख रहे हैं तो उसका जो हिमांक है 32 फ़ारेनहाइट पर आया। और अगर यही केल्विन वाला हम थर्मामीटर ले लिए तो उसका हिमांक 273 केल्विन आया। इसी प्रकार से अगर हम सेल्सियस पर हम क्वथनांक देखे हैं पानी का, जल का, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड आया है, फ़ारेनहाइट पर 212 फ़ारेनहाइट है और केल्विन पर 373 केल्विन है। यह एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी पर एक सबसे अच्छा क्वेश्चन आईएएस में भी, बहुत पहले आईएएस में आया हुआ था यह क्वेश्चन, और अक्सर ये हर एग्जाम में पूछ ही लेता है कि किस ताप पर पाठ्यांक सेल्सियस व फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा, अर्थात किस ताप पर। तो दोनों ताप बराबर कर दिया जाए मित्रों, तो दोनों ताप अगर बराबर कर दिया जाए तो बोला है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये दोनों का यूज कर लीजिए। तो C/5 = F-32/9, यह एक रिलेशनशिप है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो C और F को बराबर एक रख दीजिए, क्योंकि कह रहा है कि दोनों का जो पाठ्यांक है वो बराबर हो। किस पाठ्यांक पर दोनों तापमापियों एक ही होंगे। तो C/5 = C-32/9। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9C - 5C = -160 आ जाएगा। और इधर जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 4C = -160 और C = -160/4। 4 से 4 कट गया, 16 कटा, -40, अर्थात -40 पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर हो गए। -40 ये याद रखिएगा। एक अंतिम चीज़ आपको आज इस चैप्टर का बताना है, परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एक्चुअली हम आपको बताएं, टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो सकता है इसकी जानकारी न हमें है, किसी को नहीं है। मैक्सिमम टेम्परेचर का आकलन अभी तक नहीं किया गया, परंतु दोस्तों मिनिमम टेम्परेचर का आकलन किया गया है। मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है यह हमने देखा हुआ है। अधिकतम ताप कुछ भी हो सकता है, परंतु जो न्यूनतम ताप है वो फिक्स है। आपका न्यूनतम ताप -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन, इन दोनों को मिलाकर के ही न्यूनतम, या दोनों मतलब दोनों एक ही है। आप केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से, तो आपको पता चल जाएगा, वही आएगा। केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो केल्विन = होता है डिग्री सेंटीग्रेड + 273। ये होता है केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करने का। आप या तो -0 केल्विन या तो आप 0 केल्विन देख लीजिए। 0 केल्विन सबसे न्यूनतम टेम्परेचर होता है, या डिग्री सेंटीग्रेड में इसी को अगर बात करें तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोस्तों आपने देखा, आज हमने ऊष्मा का एक छोटा सा अध्याय टेम्परेचर तक खत्म किया है।
ऐसे ही दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको इसी ऊर्जा और इसी उद्देश्य के साथ हम आपका साथ देते रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप हमें एक मोटिवेशन के रूप में आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन भी आप दबा दीजिएगा।